नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी लोग खुश होंगे, शांत होंगे और समझदारी से काम ले रहे होंगे इस कोरोना काल में। तो चलिए इसी के साथ साथ घर पे बैठे होंगे तो इसके साथ साथ जो है आप लोग थोड़ा सा कुछ इधर उधर की जानकारियाँ ले लीजिए, ठीक है, ताकि जो है आने वाले समय में हर चीज़ से अपडेट रहें और जानकारी रहेगा पास में तो उसका कहीं ना कहीं लाभ तो मिल ही जाएगा। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए इसी के साथ जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कुछ वर्ष 2021 में नियुक्ति जो है राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री के बारे में। ठीक, तो इसी के साथ शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम नंबर 1 से। मंगोलिया, नाम तो सुना ही हो आपने, ठीक है। मंगोलिया के जो राष्ट्रपति हैं वो क्या है? उखना खुरेलसुख है, ठीक है, उखना खुरेलसुख है। और इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं इसाक हरगोच और प्रधानमंत्री कौन है? नफ्ताली बेनेट है, ओके। और नीदरलैंड जो कि यूरोपीय देश है, ठीक, इसके प्रधानमंत्री कौन है? मार्क रूटे। और स्लोवाकिया के जो है प्रधानमंत्री कौन है? एडुआर्ड हेंगर। कौन है? एडुआर्ड हेंगर, ओके। और सीरिया के जो राष्ट्रपति हैं जो कि एशिया में पड़ता है, राष्ट्रपति हैं बशर असद, ठीक है, बशर अल असद, जो कि चौथी बार चुने गए हैं राष्ट्रपति के रूप में। अगले जो हैं राष्ट्रपति हैं हमारे यूरोपीय राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है बोजोसा उस्मानी, ओके। क्या नाम है? बोजोसा उस्मानी। और ये है कहाँ के? कोसोवा के हैं, ठीक। और इटली की जो प्रधानमंत्री हैं वो है मारिया द्रागी। इटली के प्रधानमंत्री कौन है? मारिया द्रागी। और वियतनाम के प्रधानमंत्री कौन है हमारे? फाम मी चिंग। फाम मी चिंग जो है वियतनाम के प्रधानमंत्री है। और राष्ट्रपति यहाँ के वियतनाम के राष्ट्रपति कौन है? गुएन जुआन फुक, ओके। गुएन जुआन फुक जो है यहाँ के कौन है? राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? वियतनाम के हैं। किर्गिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? किर्गिस्तान के राष्ट्रपति हैं सदीर जापारोव। कौन है? सदीर जापारोव यहाँ के राष्ट्रपति। कहाँ के? किर्गिस्तान के। और जॉर्जिया के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन है? इराकली गरीबश्ली। इराकली गरीबश्ली जॉर्जिया के प्रधानमंत्री हैं। और पुर्तगाल के राष्ट्रपति कौन है? मार्सेलो रेवेलो डी सोसा। मार्सेलो रेवेलो डी सोसा जो है राष्ट्रपति हैं कहाँ के? पुर्तगाल की। और ईरान के राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम रईसी, ओके। अब आ जाते हैं अगले देश के बारे में जो है अफ्रीका में पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री हमारे हैं जीन मिशेल सामा लुकोर्डे। ये कहाँ के प्रधानमंत्री है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के हैं। तंजानिया के राष्ट्रपति कौन है? सामिया सुलूहू, ठीक है, ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, ये इनको याद रख लीजिएगा। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? सामिया सुलूहू। और युगांडा के राष्ट्रपति कौन है? योवेरी मुसेवेनी। योवेरी मुसेवेनी। और कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति कौन है? डेनिस सासो निगेसो। और प्रधानमंत्री यहाँ के कौन है? अनातोले, ओके। और आगे देख लेते हैं नाइजर। नाइजर के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद बजूम। मोहम्मद बजूम नाइजर के राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री यहाँ के कौन है? ओयो मोयडो महामदो, ओके, ओयो मोयडो महामदो। और आगे देख लेते हैं आशियानीय देश समोआओ के प्रधानमंत्री कौन है? फियामे नोआमी मताफा, ये प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। स्वामो के प्रधानमंत्री कौन है? फियामे नामे मताफा, जो कि पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो है वर्ष 2021 में हुए प्रमुख निधन के बारे में देख लेते हैं। डॉक्टर के अग्रवाल, ठीक है, ये कौन थे? ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और कोविड-19 जागरूकता की प्रमुख भूमिका निभा रहे थे, ठीक। आगे देख लेते हैं रंजीत सिन्हा जो कि CBI के पूर्व निदेशक हैं और इनका कार्यकाल 2012 से 14 था, इनका भी निधन हो गया है।
नंगगोम डीको सिंह जो कि एक मुक्केबाज से संबंधित थे और पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था और एशियाई खेल में गोल्ड मेडल भी लाए थे और इनका नाम है नंगगोम डीको सिंह। ठीक है, आगे देख लेते हैं सूरत सिंह माथुर के बारे में, जो कि एक एथलीट थे और ओलंपिक मैराथन दौड़ पूरी करने वाले आज़ाद भारत के पहले एथलीट थे जो कि 1952 के ओलंपिक में पार्टिसिपेट किए थे। नाम क्या था इनका? सूरत सिंह माथुर। अगर आगे देख लेते हैं रितिका फोगाट जो कि कुश्ती खिलाड़ी है, इनका भी निधन हो गया। और अख्तर अली जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं, इनका भी निधन हो गया है। और कर्नल गुलाम मोहम्मद, ये किससे संबंधित थे? ये घुड़सवारी से संबंधित है और 1982 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता एवं अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किए गए थे और इनका भी निधन जो है 2021 में हुआ है। फिर आगे देख लेते हैं मिल्खा सिंह के बारे में कौन नहीं जानता है। इनके ऊपर एक मूवी भी बनी है और काफ़ी प्रतिभावान व्यक्ति थे। और इनका जो है जन्म कहाँ हुआ था? 1929 गोविंदपुर पाकिस्तान में हुआ था और मृत्यु जो है 2021 में पीजीआई चंडीगढ़ में हुआ है। और 1958 और 1962 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक लाने वाले ये व्यक्ति थे और 1969 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित इनको किया गया था। 1960 के ओलंपिक 1960 के रोम ओलंपिक में 400 मीटर फाइनल रेस में चौथे स्थान पर आने के कारण ओलंपिक पदक से चूके थे और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने उन्हें फ्लाइंग सिख कहकर पुकारा था और इसी नाम से वो पूरी दुनिया में विख्यात हुए थे। द रेस ऑफ द माई लाइफ मिल्खा सिंह की आत्मकथा है और वर्ष 2013 में आई इनके जीवन पर आधारित फिल्म भाग मिल्खा भाग, ठीक है, जिसके अभिनेता कौन है? फरहान अख्तर और निर्देशक कौन है? राकेश ओम प्रकाश मेहरा हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी पॉपुलर हस्ती हैं और ये जो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हो जाते हैं, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। और आगे देखते हैं जो डॉक्टर वी शांता हैं वो वरिष्ठ आर्कोलॉजिस्ट थी जो कैंसर की प्रसिद्ध डॉक्टर थी। आगे देख लेते हैं मानस बिहारी वर्मा जो कि क्या थी? प्रसिद्ध एरोनॉटिकल वैज्ञानिक थे और तेजस लड़ाकू विमान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। ओके, आगे देख लेते हैं माइकल कॉलिस जो कि एक अंतरिक्ष यात्री थे अमेरिका के और अपोलो द्वितीय यानी कि जो चंद्र मिशन में कमांड मॉड्यूल पायलट जो है ये थे। आगे हैं हमारे ओलिवियर डसाल्ट और ये डसाल्ट क्या थे? डसाल्ट कंपनी के मालिक थे। ठीक है, और ये डसाल्ट कंपनी है कहाँ पर? ये फ्रांस में, ठीक है, जो राफेल का निर्माण करती है और इस बार जो है राफेल भी आया है हमारे देश में, वो भी फ्रांस से ही आया है। ठीक, लू ओटेस जो है ऑडियो कैसेट टेप के आविष्कारक हैं। और चलिए आगे देखते हैं आगे हैं हमारे रोहित सरदाना जो है वरिष्ठ पत्रकार हैं, तत्कालीन राष्ट्रीय चैनल आज तक से जुड़े हुए थे, इनकी भी मृत्यु हो गई है। और वनराज भाटिया जो है प्रख्यात संगीतकार थे, ये भी अब नहीं रहे हमारे बीच। फातिमा आर जकारिया जो कि प्रसिद्ध पत्रकार एवं लेखक हैं और पद्म पुरस्कार से सम्मानित की गई थी, इनका भी जो है निधन हो गया है। और श्रवण राठौर, ठीक है, श्रवण राठौर जो है इनकी भी मृत्यु हो गई है। ठीक है, ये सारी मृत्यु जो है जनवरी से लेकर जून के बीच में ही हुए हैं। ठीक, और ये जो श्रवण राठौर हैं ये प्रसिद्ध संगीतकार हैं और संगीत के क्षेत्र में नदीम श्रवण की जोड़ी प्रसिद्ध थी। ठीक है, नदीम और श्रवण दो लोग थे और इन लोगों की जोड़ी काफ़ी फेमस थी, काफ़ी पॉपुलर थी। आगे देख लेते हैं अनिल धारकर जो कि एक प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक थे, ये भी अब नहीं रहे। उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान जो कि भारतीय शास्त्रीय संगीत रामपुर सहसवान घराने से थे और 2006 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था। आगे हैं नील श्रीहन जो कि प्रसिद्ध पत्रकार एवं पुलित्जर पुरस्कार विजेता हैं। आगे है पंडित देबू चौधरी जो कि एक बहुत बेहतरीन सितार वादक हैं। आगे हैं इंदु जैन जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की जो है चेयरपर्सन थे, इनका भी डेथ हो गया है। और रघुनाथ महापात्रा जो कि प्रख्यात मूर्तिकार और 2013 में पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए थे, इनका भी डेथ हो गया है। आगे हैं एम प्रसन्नन जो कि पूर्व भारतीय फुटबॉलर थे, ये भी अब नहीं रहे। लक्ष्मण पाई, ठीक है, लक्ष्मण पाई जो है इनका भी डेथ हो गया है, चित्रकार थे जो कि गोवा के रहने वाले थे और इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। ठीक,
आगे देख लेते हैं लक्ष्मी नंदन बोरा, जो कि असम के प्रसिद्ध साहित्यकार और साहित्य अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किए गए थे। आगे देख लेते हैं हमारे हैं NS लक्ष्मी नारायण भट्ट, जो कि कन्नड़ कवि एवं अनुवादक भी हैं। हमारे अगले हैं इंदिरा जोसेफ वेन्यूर, जो कि ऑल इंडिया रेडियो के दिग्गज प्रसारक हैं और साथ ही साथ क्या हैं श्रावण कोर रेडियो की पहली अंग्रेज समाचार उद्घोषक भी हैं। ठीक है, ये हमारी कौन थी? इंदिरा जोसेफ वेन्यूर। आगे हैं वेद मेहता, जो कि एक बेहतरीन उपन्यासकार हैं, ये भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। आगे हमारे हैं अनिरुद्ध जगन्नाथ, जो कि मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं। वर्ष 2020 में इन्हें क्या दिया गया था? पद्म विभूषण दिया गया था। हमारे अगले हैं M रामा जोइस, जो कि बिहार और झारखंड के पूर्व राज्यपाल हैं। मौदूद अहमद जो है बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, ये इनका भी डेथ हो गया है। और अगले हमारे अंशुमान सिंह, जो कि राजस्थान और गुजरात के पूर्व क्या थे? पूर्व राज्यपाल थे। ठीक, ये भी हमारे क्या थे? राजस्थान और गुजरात के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। आगे हैं माइकल सोमारे, जो कि पापुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री थे और अब नहीं रहे। माता प्रसाद, जो कि अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे, ये भी अब नहीं रहे। जगन्नाथ पहाड़िया, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार एवं क्या नाम है हरियाणा के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। कौन है? जगन्नाथ पहाड़िया। आगे है राम स्वरूप शर्मा, जो कि वर्तमान लोकसभा सांसद थे और मंडी हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, आगे देख लेते हैं दिग्विजय सिंह झाला, जो कि भारत के पहले केंद्रीय पर्यावरण मंत्री थे, जो 1982 और 84 के बीच में इनकी नियुक्ति हुई थी। ठीक, आगे हमारे सोली जहांगीर सोराबजी, जो कि भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल एवं प्रसिद्ध न्यायविद थे, ये भी अभी इस दुनिया में नहीं रहे। अगले हैं हमारे इनका फिगर भी हम दिखा दे रहे हैं। ठीक है, अब ठीक है। चौधरी अजीत सिंह, जो कि राष्ट्रीय लोक दल RLD के संस्थापक, वर्ष 1996 में उन्होंने स्थापना की थी और पूर्व केंद्रीय उद्योग मंत्री एवं कृषि खाद्य मंत्री थे और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पुत्र और थे और उड़ीसा में राज्यसभा के सांसद थे। ठीक है, नाम क्या था इनका? चौधरी अजीत सिंह। अगले हैं M नरसिम्हम, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और 1977 में बैंकिंग रिफॉर्म के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, इनका भी अब डेथ हो गया, ये भी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। आगे देख लेते हैं सतीश शर्मा, जो कि पूर्व केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री थे। ठीक है, GV रामकृष्ण, जो कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI, जिसको कहते हैं शॉर्टकट में, के पूर्व अध्यक्ष थे। बूटा सिंह, जो कि काफ़ी विख्यात हैं, पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री एवं बिहार के पूर्व राज्यपाल 2004-2006 में थे। ठीक है, और अहमद हुसैन लाला, जो कि फुटबॉल खिलाड़ी थे और 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में भारत के कप्तान भी रहे हैं। तो कई खिलाड़ियों की जो है डेथ हुई है, जो कि काफ़ी सोचनीय भी है। और आगे देखते हैं हमारे हैं कालीपट्टनम रामा राव। ठीक है, जो कि क्या है? तेलुगु भाषा के लेखक और इन्हें कारा मस्तरूर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, वी कल्याणम, जो कि महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव थे। MS नरसिम्हम, जो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे और माइकल कीडो, जो कि 1975 के भारतीय ओलंपिक टीम के सदस्य थे। 1973 में हॉकी विश्व कप में भारत के कप्तान भी रह चुके हैं। नाम क्या है? माइकल कीडो। और सुंदरलाल बहुगुणा, इनको कौन नहीं जानता है। ठीक है, ये प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता और चिपको आंदोलन के प्रेरता थे और वृक्ष मित्र नाम से प्रसिद्ध थे। ये कई बार GK के प्रश्न में पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन किसने शुरू किया था, तो ये वही है, सुंदरलाल बहुगुणा। आगे देख लेते हैं प्रिंस फिलिप, जो कि ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग
चुके थे और ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ के पति थे, और ये थे और अब नहीं है। डॉक्टर शिव कुमार बनर्जी जो कि परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष और पद्मश्री एवं शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किए थे। क्या नाम है इनका? श्री कुमार बनर्जी। आगे देख लेते हैं अजीत सिंह लांबा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? एयर वाइस मार्शल जो कि 1965 के भारत पाक युद्ध के नायक भी रह चुके हैं। आगे है चंद्रो तोमर जो कि शूटर दादी के नाम से प्रसिद्ध हैं। शूटर दादी यानी कि इनके निशाने बहुत बेहतरीन थे। ओपी भारद्वाज जो कि पूर्व बॉक्सिंग कोच थे और भारत के बॉक्सिंग द्रोणाचार्य नाम से लोकप्रिय हैं। आगे देख लेते हैं युआल लॉन्गपिंग। युआल लॉन्गपिंग जो है चीन में हाइब्रिड चावल के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, हाइब्रिड आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हाइब्रिड ही आ रही हैं और लोग उसका सेवन भी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हाइब्रिड में हमारा एक मछली था जो कि काफ़ी पॉपुलर हुआ है, जिसको बाद में जो है भारत सरकार ने बैन कर दिया था। आप उसका नाम जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, और चंद्र नायडू जो कि प्रथम भारतीय महिला क्रिकेट कमेंटेटर थी। ठीक है, महिला कमेंटेटर थी। अभी तो जो है महिला पुरुष सब कमेंटिंग कर रहे हैं। शशिकला जो है दिग्गज बॉलीवुड अभिनेत्री थी। ठीक है, अब नहीं रही। नरेंद्र चंचल जो कि महान धार्मिक भजन गायक थी। सुबह सुबह उठते हैं आप लोग भजन तो सुनते ही होंगे। ठीक है, सत्यपाल जो कि जाने माने फैशन डिजाइनर थे, अब नहीं रहे। और प्रमुख हॉकी खिलाड़ियों का निधन जिसमें जो है M.K. कौशिक और रविंदर पाल सिंह है। ठीक है, M.K. कौशिक किस में से? M.K. कौशिक और रविंदर पाल, और यहाँ पर उस्मान खान, बलबीर सिंह जूनियर, इन लोगों का भी डेथ हो चुका है। आगे देख लेते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले दिन। जाते जाते जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा और गुड बाय।